हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी पाठशाला पर। इस वीडियो में भी हम लेकर आए हैं सुपर टैट में आपका टॉपिक है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप देखो, पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 69,000 भर्ती कब आई थी। उसके बाद से आप लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई चैनल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे पेपर पैटर्न में आने वाला है उसी पैटर्न पर अगर आपको किसी चैनल पे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके लिए क्या है भाई, सोने पे सुहागा है। आपको प्रैक्टिस के लिए अक्सर क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कंपटीशन आएगा। आप आइए, एक पेपर पे 10 तक नंबर डालिए और वहाँ पर क्वेश्चन लगाइए कि कितने मेरे ठीक हो रहे हैं। एक अंदर से एक भावना आएगी, जब आपको सिलेबस के टॉपिक पे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या घबराना। आइए, क्वेश्चन लगाइए और चले जाइए। मुश्किल से 7 से 10 मिनट की वीडियो होती है। शाम में फ्री हो, कहीं जॉब भी कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट काम भी कर रहे हो कुछ, शाम में आइए 9 से 10 बजे के बीच हमारी वीडियो पे जाके क्वेश्चन लगा जाइए। दिन में 1 से 2 वीडियो देने की कोशिश करूँगा अब, ठीक है। तो भाई पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, देख लिए, अपनी कॉपी पे इसका आंसर लगा लीजिए पहले नंबर पर और देखिए कि सही होता है कि नहीं होता है। तो भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, जो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से ली गई है। तो किसके संविधान से ली गई है? तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है बिल्कुल कि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है यह किस देश से ली गई है? तो मित्र ये ली गई है भाई कनाडा देश से ली गई है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह आपको देखना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, इस पर आपको फोकस करना है। चारों ऑप्शन है, देख लीजिए और लगा लीजिए। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सी। ठीक है, और एक बात याद और रखनी है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकार का वर्णन है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जो मूल अधिकार है दोस्त, मूल अधिकार, ठीक है, वह कौन से है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको लगाना है और टेस्ट देना है। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था, ये चीज़ आपको बतानी है भाई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप भी क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह हुआ था भाई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक तो अस्थायी बने थे। सर्वप्रथम किसने करा था? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। और बाद में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई? बाद में अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह किसे किया गया था भाई? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है तो आपको समझ लेना है, क्योंकि मैं अपने ओरल तरीके से आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था भाई 9 दिसंबर 1946 को। इसी में आया भाई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बाद में कौन बन गए थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो बताइए भाई, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, VN राव ने की थी या महात्मा गांधी जी ने की थी? तो ये क्वेश्चन बताइए।
तो दोस्तों जो संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना थी ये की थी वही जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वही कौन थे बताइए। तो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वही मित्र वो थे वेनेगल नरसिंह राव। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हम VN राव जी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा, उसको क्वेश्चन में ऐड कर लेना, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? कभी कभी टाइपिंग में स्किप चीज़ें हो जाती हैं। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। तो दोस्त ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में जन गण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया भाई? सर्वप्रथम तो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1950। कब हुआ था दोस्त? 24 जनवरी 1950। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को यह क्या होता है भाई अपनाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का जो समय होता है वह होता है दोस्त 52 सेकंड। ठीक है, और जनगण मन को पहली वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा डीप चला जाता है, पर आपको इतना याद रखना है कि पहली बार जो गाया गया था ये 1911 में गाया गया था दोस्त, पहली बार। ठीक है, और राष्ट्रगान को बनाया गया अपनाया गया वो था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, मुझे तो भाई इसका आंसर आपसे चाहिए। बताइए भाई कौन था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, बताइए क्या हुआ था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 31 दिसंबर 1929 में, तो उसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, तथा 26 जनवरी को पृथ्वीवत स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो वहाँ पर ही यह कॉन्सेप्ट आया था। तो कांग्रेस ने स्थिति को दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई है, स्थिति की जगह है यहाँ पर स्थिति। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना, टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि खुद टाइपिंग करनी पड़ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। कांग्रेस ने इस स्थिति को वर्ष 1923 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस वजह से क्या होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने खुद लिख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा सा आ जाएगा लगा के। पहले तो भाई प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनसे अलग 6 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर VR अंबेडकर जी थे। इनसे अलग 6 सदस्य थे, उनके बारे में आपसे जिक्र कर लेता हूँ भाई। पहले सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गई। इसके बाद KM मुंशी जी थे। कौन थे? KM मुंशी जी थे दूसरे सदस्य, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आए थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे तो थर्ड वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, उसके बाद कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। फिर BL मित्र थे। इन्होंने क्या था कि BL मित्र जो थे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो त्यागपत्र दे दिया था। इनकी जगह फिर N माधव राव जी आए थे।
फिर डीपी खेतान जी भी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह फिर आए थे टीटी कृष्णमाचारी। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। इन ऑप्शन के अनुसार केवल एन गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो अयंगर और अय्यर से आप दो कैंडिडेट का तो पता लगा सकते हो। जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, बहुत मेहनत से हुई वीडियो बनाई जाती है, तो अपने दोस्तों को में ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें भी इन क्वेश्चनों से लाभ ज़रूर होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर विज्ञान की वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।